अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सब भाइयों के? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? एवन है। आप लोग भी सोच रहे हैं कि आज मैं किस नई जगह पे आ गया हूँ, कपड़ा चपड़ा सब साइड पे है और कुछ भी नहीं सामने आज। मतलब कोई कपड़ा नहीं दिख रहा, लोकेशन चेंज है सारा कुछ। तो आज हम बहुत डिफरेंट सी चीज़ लेके आए हैं और हमेशा तो हम आपको कपड़ा दिखाएंगे तो आप भी बोर हो जाएंगे। कुछ नई चीज़ होनी चाहिए आपको, कुछ एजुकेशनल हवाले से हम लोगों ने बोला था कि हम आप लोगों को चीज़ें भी बताएंगे। तो आज इसी हवाले से एक वीडियो लेके आए हम। बेसिकली वीडियो तो आपको टाइटल देख के पता चल चुका होगा, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वीडियो बेसिकली किस चीज़ की है। वीडियो बेसिकली है कि शलवार कमीज जो हमारा नेशनल अटायर है, इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। और बेसिकली प्रोज ये हैं, कॉन्स तो कोई भी नहीं है। हम इसको कह सकते हैं कि लोगों को पता होना चाहिए कि हाउ शुड वी वेयर शलवार कमीज, वाई शुड वी वेयर शलवार कमीज। तो ये सारी चीज़ें, तो इस चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं कि जी शलवार कमीज की तीन मेजर चीज़ें होनी चाहिए आपके पास, कि उसमें क्या क्या आपने उसको देखना है और आपकी शलवार कमीज मुकम्मल होगी। पहली चीज़ तो आ जाती है उसका डिज़ाइन। दूसरी चीज़ आ जाती है उसकी फिटिंग। ठीक हो गया। तीसरी चीज आप उसको ले सकते हैं कि आप उसको कैरी कैसे करते हैं और आपको क्या सूट कर रहा है, क्या कलर सूट कर रहा है। बेसिकली वो कलर आ जाता है उसके अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जी डिजाइन के ऊपर। तो डिजाइन में हमेशा आपको देखना चाहिए कि आप वो डिजाइन चूज करें जिस डिजाइन से आप बोर ना हो। मतलब बोर क्या, आपने कहा यार एक दफा मैंने पहन लिया है तो अब दोबारा मैं वो चीज नहीं पहन सकूंगा, या मेरा दिल नहीं कर रहा पहनने का, तो फायदा उस चीज का कोई नहीं रहेगा। तो आप सबसे पहले ये देखें कि आपको क्या डिजाइन सूट कर रहा है। तो बेसिकली ज्यादातर तो यहाँ हमारे डिजाइन यूज होता है या तो कॉलर वाली शलवार कमीज जिसको कहते हैं ड्रेस शलवार कमीज। दूसरी चीज आ जाती है बैन वाली शलवार कमीज। तो ये दो वो स्पेसिफिक डिजाइन हैं जो कि हर टाइम बंदा कैरी कर सकता है। मतलब कि आप कहीं पे भी जाना हो, आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि यार ये डिजाइन बहुत डिफरेंट है, इसके अंदर बहुत ज्यादा कढ़ाइयाँ हुई हुई हैं, बहुत फुलकारियाँ जिसको कहते हैं वो हुई हुई हैं। तो वो आप सोचेंगे कि यार ये मैंने सूट तो बहुत महंगा सिलवाया था, लेकिन अब मैं इसको इस इवेंट में पहन नहीं सकता। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए तो आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि मेरा डिजाइन शलवार कमीज का वो होना चाहिए जो यूनिवर्सल डिजाइन है। अगर आपकी शलवार कमीज सादा है तो उसको इनहांस करने के लिए आपके पास दो चीजें हैं। पहली तो वेस्ट कोट। दूसरा, आप अगर सर्दी है तो आप ऊपर चादर ले सकते हैं, आप ऊपर कोट पहन सकते हैं। अगर आपने कोट और वेस्ट कोट कुछ नहीं पहनना तो आप चादर ले लें, कोई मसला नहीं है। वो आपकी सादा शलवार कमीज को मुकम्मल कर देगी और आपको कोई मसला नहीं होगा, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। मतलब आप इवेंट में भी पहन सकते हैं उसको, किसी शादी के फंक्शन में पहन सकते हैं, किसी फॉर्मल ऑफिस डिनर में पहन सकते हैं, किसी कॉर्पोरेट इवेंट के उसमें पहन सकते हैं, कोई मसला नहीं आएगा, आप उसको पहने। सेकंड चीज, सेकंड चीज आ जाती है कलर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। कलर में आप देखें कि आपने आपको पता होता है, इंसान को, एक इंसान को पता है कि उसने बचपन से लेके अपने बुढ़ापे तक कौन से कलर पहने हैं और उसको कौन से कलर सूट करें सबसे ज्यादा। तो आप उस चीज को मद्देनजर रखते हुए तो आप अपने लिए कलर सिलेक्शन करें। सबको पता है कलरों का बादशाह एक काला कलर है शलवार कमीज के अंदर। जिस नस्ल का बंदा हो, जिस रंग का बंदा हो, किसी किस्म का भी बंदा हो, वो काला कलर पहनेगा, ऑटोमेटिकली उसकी पर्सनालिटी एनहांस हो जाएगी। तो ये कलरों का बादशाह, काले कलर को कलरों का बादशाह कहा जाता है। बाकी शलवार कमीज में आप कह सकते हैं जी नेवी ब्लू कलर आ जाता है, क्रीम कलर आ जाता है, ऑफ वाइट कलर आ जाता है, स्काई ब्लू कलर आ जाता है। ये वो कलर है कि हर कोई बंदा पहन सकता है। आप इसको सिलवाएं, कोई मसला नहीं है, आप पहनेंगे ऑटोमेटिकली आपकी पर्सनालिटी को एनहांस करेगा वो। आप दूसरी जगह पे आ जाएं तो उसमें कुछ शलवार कमीज में कलर ऐसे आते हैं कि आप देख सकते हैं उसके अंदर कोई ब्राउन कलर आ गया, ठीक हो गया, कोई पिस्ता कलर कुछ लोग पहनते हैं,
आजकल तो कुछ ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं जी, डार्क स्ट्राइकिंग ब्लू कलर्स होते हैं जो शाइन कर रहे होते हैं। ऑरेंज कलर भी कुछ लोग पहनते हैं, कुछ लोग पिंक कलर भी पहनते हैं। तो इस तरह के कलर्स भी चल रहे हैं, लेकिन वो हर किसी को सूट नहीं करते और हर जगह पहने भी नहीं जा सकते। कभी आप पहन रहे हैं, कभी आप नहीं पहने, वो एक दो दफा पहने तो आपकी, जिसे कहते हैं कि आपका वो शौक पूरा कर देगी, एक दफा पहनने के बाद दोबारा मुड़ के पहनने का आपका दिल भी नहीं करेगा। तीसरी चीज कि आपने डिजाइन क्या रखना है, ठीक हो गया। फिटिंग क्या रखनी है आपने अपनी शलवार कमीज की। मोस्टली शलवार कमीज को कंसिडर किया जाता है कि वो एक कंफर्टेबल सूट है, आपको कंफर्ट जोन में रखता है। तो आप जब भी किसी दर्जी के पास जाएं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में शलवार कमीज सीने वाले बड़े टॉप के दर्जी हैं, जगह जगह हर गली मोहल्ले में बैठे हुए हैं, हर कोई शलवार कमीज सी रहा है। तो आपने कुछ पॉइंट्स हैं, जब आप शलवार कमीज सिलवाने जाएं तो आपने कुछ पॉइंट्स अपने जेहन में रखने हैं कि आपने किन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए आपने अपनी शलवार कमीज का नाप देना है और किस डिजाइन का शलवार कमीज सिलवाना है। तो सबसे पहले कि बिल्कुल ही चिपका हुआ आपकी बॉडी के साथ ना हो, कि मतलब ऐसा लगे कि आपको शलवार कमीज का कपड़ा रखा है और आपको बीच में लपेट के सिलाइयां मार दी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हल्का सा लूज फिट में हो, ठीक हो गया। साइड पे जो टू पॉकेट्स हैं उसकी, जब आप उसके अंदर सामान डालें तो वो जो सामान जो है वो फट के बाहर ना आ रहा हो, ठीक हो गया। आपको कंफर्टनेस, आप कहीं बैठे, ठीक हो गया। तो जो आपकी दामन से ऊपर जो पेट वाली जगह है, ठीक हो गया। तो उधर आपको जब आप बैठ के उठे तो वो वहां पे तीन चार सलवटें ना पड़ी हो। तो जब तक आपकी फिटिंग वैसी नहीं होगी तब तक आप समझ लें कि आपकी शलवार कमीज आपको कंफर्ट जोन में नहीं रख। अगर आप कहते हैं कि जी आपके पास बहुत ज्यादा सामान है, आजकल आपको पता है कि नॉन पीटीए फोन्स का दौर है, लोगों के पास नॉन पीटीए फोन्स है, तो लोगों के पास दो दो तीन तीन चार चार फोन्स होते हैं, तो उसमें कोई मसला नहीं है। आप शलवार की पॉकेट होती है, कोई मसला नहीं, आप शलवार की पॉकेट बनवाएं, अपना जरूरी सामान आप वहां रख लें। बकाया जो साइड की आपकी टू पॉकेट्स हैं, एक फ्रंट की पॉकेट है, मोस्टली मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आपने जो मोबाइल रखने हैं वो साइड की पॉकेट्स में रख लें। जो फ्रंट की पॉकेट है उसमें या तो कोई आप एलिगेंट सा पेन लगा लें या कोई एक आधा नोट पैसों का रख लें। वो भी इतनी भरी भरी नहीं होनी चाहिए कि वो फट के बाहर आ रही हो, आपकी शलवार कमीज की सारी शो वो खत्म कर देगी। फिर आ जाते हैं कि कुछ लोगों के शोल्डर शेप्स के होती हैं, कुछ ब्रॉड शोल्डर्स के होते हैं, कुछ नैरो शोल्डर्स के होते हैं, ठीक हो गया। जिनके ब्रॉड शोल्डर्स हैं तो वो जो कॉलर का साइज होता है, ठीक हो गया, वो बड़ा रखें, खूबसूरत लगेगा क्योंकि उनके शोल्डर ब्रॉड है। कुछ नैरो शोल्डर के लोग होते हैं, अगर वो ब्रॉड शोल्डर अपना कॉलर रख लेंगे तो डेफिनेट सी बात है उनके शोल्डर छुप जाएंगे और वो उनको खूबसूरती उनके जोड़े के अंदर कभी भी नहीं आने वाली। तीसरी चीज, तीसरी चीज आप कह लें कि कुछ लोग, लोगों ने दाढ़ी रखी होती है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट है कि वो बैन कॉलर सिलवाएं। अगर वो बैन कॉलर सिलवा रहे हैं तो फिर वो देखें कि उनकी मोटी गर्दन है, चौड़ी गर्दन है, लंबी गर्दन है, उस हिसाब से अपने बैन का साइज रखें, ठीक हो गया। अगर बैन का साइज फर्ज करें कि 1.5 इंच है, 1 इंच है, 2 इंच है, जो भी है, तो जो फ्रंट की पट्टी होती है जिसको ये पट्टी कहते हैं, ठीक हो गया, वो भी बैन के लिहाज से होनी चाहिए। अगर फर्ज करें आपका बैन 1 इंच का है तो वो पट्टी भी हर हालत में 1 इंच की होगी, तो एक सिमेट्री बन के आएगी और वो खूबसूरती देगी आपके जोड़े के अंदर। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इस चीज को लाजमन मद्देनजर रखना है। फिर आ जाती है बात, आप शलवार कमीज के नीचे कौन से जूते पहने, कौन से ना पहने। ट्राउजर अगर आपने सिलवा लिया कुर्ते के साथ तो आप उसके नीचे कौन से जूते पहने। तो मैं तो रिकमेंड करता हूं, अगर आपने कंफर्ट जोन में रहना है तो अगर आपने शलवार कमीज पहनी हुई है तो आप उसके नीचे कोई अच्छे से मुकेशंस पहन लें, ठीक हो गया। कोई मॉन्क स्ट्रैप वाला जूता पहन लें फॉर्मल, या आप खेड़ी पहन लें, बहुत अच्छी लगेगी। हाँ, लेसिस वाले जूते आपने कभी भी नहीं पहनने शलवार कमीज के नीचे, अगर आपके पास आपकी शलवार है, ठीक है।
मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप वो पहने। हाँ, अगर आपने ट्राउजर पहना हुआ है, जो कि आजकल ट्रेंड चल रहा है कुर्ता ट्राउजर का बहुत, तो उसके नीचे आप चलें, मैं कहूंगा कि आप लेसिस वाले जूते पहन लें, लेकिन नहीं, उसके नीचे भी नहीं पहने। उसके नीचे भी आप या तो कोई फॉर्मल, आप जिसे कहते हैं कि मुकेशंस टाइप पहन लें, ठीक हो गया, या फिर आप कोल्हापुरी ले लें, बहुत अच्छी लगती है। नहीं पहननी तो प्लीज खेड़ियां नहीं पहननी है आपने उसके नीचे, इंतहाई मायूब लगती हैं वो। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप कहीं पे भी जाके देख लें, किसी को पहने हुए देख लें कि वो, उसने पजामा पहना हुआ है और नीचे खेड़ी पहनी हुई है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा कि हाँ भाई वो कैसी लगी आपको। कुछ ड्रेस कोड्स होते हैं, इन चीज को देखना पड़ता है और उस चीज की एक सिमेट्री बनती है आपके, तो फिर जाके की खूबसूरत लगती है। फिर आ जाते हैं कि आपने कौन से मौसम में कौन सा जोड़ा पहनना है और कौन से मौसम में कौन सा स्टफ पहनना है, मतलब स्टफ की बात हो रही है यहाँ पे। तो शलवार कमीज में ज्यादातर या तो, अगर समर्स में आए तो अभी हम समर्स चल रहा है तो समर्स की बात करते हैं, तो समर्स में ज्यादातर या तो वॉश एंड वेयर चलता है या कॉटन चलता है। तो अभी जो मौसम चल रहा है इसमें, अगर आपको कॉटन कैरी करना आसान है आपके लिए तो आप कॉटन कैरी कर लें, कलफ वाली कॉटन जो होती है, स्टार्च वाली, आप वो कैरी कर लें। अगर नहीं तो वॉश एंड वेयर जो है मेरे लिहाज से सबसे बेस्ट है, हर कोई पहन सकता है उसको, हर कोई कैरी कर सकता है, उसमें ना ज्यादा रिंकल्स आते हैं। कॉटन में है कि बहुत ज्यादा रिंकल्स आ जाते हैं, तो वो एट द एंड ऑफ द डे वो ऐसा लगता है कि जी आपने कब जोड़ा, इस तरीके नहीं है। हर कोई कॉटन को कैरी नहीं कर सकता मेरे लिहाज से। मैं अपनी बात करूं तो मैं भी कॉटन कैरी नहीं कर पाता। आप मुझे मोस्टली देखेंगे मेरी वीडियोस के अंदर, तो मैंने वॉश एंड वेयर ही पहना हुआ है। तो मैं पर्सनली वॉश एंड वेयर प्रेफर करता हूँ, लाइक करता हूँ उस चीज़ को पहनने को। और शलवार कमीज की स्टिचिंग के ऊपर तो मैं खास तौर पे ख्याल रखता हूँ कि मेरी शलवार कमीज की स्टिचिंग कैसी हुई है। तो आप लोगों को, आप भाइयों को भी मैं रिकमेंड करूंगा, जब भी आप शलवार कमीज सिलवाने जाएं, जो पॉइंट्स मैंने दो चार जो मेरी स्टडी के मुताबिक हैं, जो मैंने आपको बताए हैं, तो काइंडली उस चीज़ के ऊपर फोकस करिएगा। और डिज़ाइन, कलर और फिटिंग, इस चीज के ऊपर लाजमन ध्यान दीजिएगा। फिर आप मुझे बताइएगा कि आया आप इस चीज से बोर हो रहे हैं अपनी शलवार कमीज के आउटफिट से कि नहीं हो रहे। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा, आपकी सजेशंस का इंतजार करूंगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इंशाल्लाह ताला ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी आपके लिए। फिल वक्त के लिए अपने भाई, अपने दोस्त मोहम्मद इब्राहिम इनास को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।